नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तहे दिल से इंतजार था। दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अगर ये ऐलान हो गया होता ना, तो शायद दिल्ली की जनता का वोट बट सकता था। लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे रहे आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता, सारे ए लाइन नेता, उसके बाद से ही इसका असर चुनावों पर भी पड़ा। और देखिए, एक लंबे वक्त तक जेल में सजा काटने के बाद आखिरकार खबर यह मिल रही है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी सबूत नहीं मिला है और इसीलिए क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी गई है सीबीआई की तरफ से। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सत्येंद्र जैन पर यूं तो तमाम केसेस चल रही हैं, लेकिन इनमें एक केस भ्रष्टाचार का भी था और इसको लेकर सीबीआई जांच कर रही थी। सोचिए, इतने टाइम से इसको लेकर जांच चल रही थी, लेकिन सीबीआई को कोई भी सबूत नहीं मिला। जिसके बाद क्या हुआ? जिसके बाद क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी गई, ये कहते हुए कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। हालांकि उन पर अभी और भी केसेस लंबित हैं और उन पर न्यायिक कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन सवाल उठता है कि ये तो वही वाली बात हुई जो केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे थे। अब केजरीवाल की बात को माने या ना माने, और शायद इसीलिए ये बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए। सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार केस में सीबीआई की क्लीन चिट मिलना निश्चित तौर पर केजरीवाल के लिए क्लीन चिट है, लेकिन ये ऐसे वक्त में क्लीन चिट मिली है जब अभी कोई चुनाव नहीं है दिल्ली में। विधानसभा चुनाव भी अब अगले 5 साल बाद होंगे, लेकिन हाँ, एक मैसेज गया है केजरीवाल के समर्थकों के बीच और दिल्ली की जनता के बीच कि देखिए, सबूत कोई नहीं मिला। बता दें आपको, सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के एक केस में राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल ने इस तारीख को बहुत बड़ा सहारा बताया है, लेकिन अभी और भी मामले हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल के उस दावे पर अदालत की मुहर लगी है जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि फर्जी मामलों के तहत जेल भेजा गया है, और अब तो अरविंद केजरीवाल और ज्यादा छाती चौड़ी कर इस बात को बता रहे हैं कि फर्जी मामलों में ही जेल भेजा गया था। बता दें, भ्रष्टाचार के एक केस में उन्हें राहत मिली है, जबकि सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति के कई केस अभी भी लंबित हैं और उन पर न्यायिक कार्रवाई चलती रहेगी। अब जब ये इतनी बड़ी खबर सामने आई तो देखिए आम आदमी पार्टी ने इसे कैसे भुनाया। आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया, मोदी सरकार की सीबीआई ने माना कट्टर ईमानदार हैं आप नेता सत्येंद्र जैन। बीजेपी की साजिशों की आंधी में सीना ताने खड़ी रही ईमानदारी। बीजेपी ने 8 साल तक सत्येंद्र जैन को फर्जी केस में प्रताड़ित किया। सत्येंद्र जैन के परिवार और उनके बच्चों को भी निशाना बनाया। 36 किलो वजन घटा और सर्जरी तक करवानी पड़ी। कोर्ट में सीबीआई ने माना नहीं हुआ भ्रष्टाचार, सत्येंद्र जैन है कट्टर ईमानदार। अब जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्ट किया गया तो निश्चित तौर पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। जो केजरीवाल के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक जो है, वो सवाल खड़े कर रही हैं मोदी सरकार पर, इनफैक्ट सीबीआई पर भी, कि जब सबूत ही नहीं थे तो उस केस में इतने टाइम तक उनको प्रताड़ित क्यों किया गया। बहरहाल ये आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत है और देखने वाली बात यह होगी कि इस जीत का आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल की सियासत पर कैसा असर पड़ता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।